पार्ट 3। कोई को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब इसलिए वो चोरी के प्लान को जानने के लिए उसका पीछा करने लगा, लेकिन चोरी नहीं। उसे देख लिया। चोरी को लगा कि ये कोई मेरा फन है जिसे ऑटोग्राफ चाहिए, इसीलिए बेचारा इतनी देर से पीछा कर रहा है। अब उसी रात चोरी को एक रोमांटिक सीन शूट करना था। वो एक्शन तो अच्छा करता था, लेकिन रोमांस उसके बस की बात नहीं थी, इसीलिए उस सीन को कल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, जिसके बाद वो लीना से मदद मांगने के लिए गया। कोई कहने लगा कि अगर मैं एक बार प्रैक्टिस कर लूंगा तो कल सीन में अच्छे से कर पाऊंगा। तब लीना ने उसे अच्छे से प्रैक्टिस करवाई, जिसके बाद तो उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि डायरेक्टर कट बोलना ही भूल गया। इधर यून एक बार फिर किसी के आने का इंतजार कर रही थी। तभी वहां जे संग आ गया और उसे कहने लगा कि तुम जिसका इंतजार कर रही हो वो अब कभी नहीं आएगा, बल्कि तुम उसे देखते ही भाग जाना। असल में वो चुई के बारे में बता रहा है। यहाँ उसने यूं उनसे झूठ भी बोला कि मैं एक पुलिस वाला हूं और मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा मरते दम तक। इधर इन लोगों को जब पता चला कि यून अभी भी जिंदा है, बल्कि अब तो उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, तब इनके बॉस ने कहा कि तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, किसी दूसरे किलर को हेयर करो और यून को जल्द से जल्द खत्म करवाओ। साथ में उसके बॉयफ्रेंड को भी। फिर ये सब बैठकर सोचने लगे कि इस बार ये काम किस किलर को दिया जाए। तब इन्होंने एक एक किलर को मैसेज कर दिया, इसलिए कि जो पहले आएगा ये काम उसी से करवा लेंगे। लेकिन चुई ने इतना बड़ा नेटवर्क फैला रखा था कि ये सारे मैसेज उसी के फोन पे गए। इधर चोरी आज लीना की फैमिली के साथ पिकनिक पर गया है। वो सभी यहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। चोरी के लिए तो ये बहुत ही अच्छा दिन था। अब वहां से लौटते वक्त बारिश होने लगी और रेडियो में वही गाना बज रहा था जो चोरी अक्सर सुनता था। जिसके बाद चोरी को सब याद आ गया और वो तुरंत अपने घर गया। वहां उसने फोन पर यौन को मारने के नए कॉन्ट्रैक्ट देखे तो उसने तुरंत सीसीटीवी में देखा और उसे पता चला कि यून और जे संग दोनों साथ में कहीं बाहर जा रहे हैं। तब उनका पीछा करते हुए चोरी वहां पहुंच गया। चोरी को देखकर जेसन बहुत डर गया और वो यंग से वहां से भागने के लिए कहने लगा। लेकिन यूं चोरी को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराई, बल्कि वो तो ऐसे बात कर रही थी जैसे कि वो चूहे को बहुत अच्छे से जानती है। वहां चुई ने यून को बताया कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ साथ अब जेसन को मारने का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इसीलिए तुम्हें इस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा। वहां जेसन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब चोरी ने उसे सब बताया। असल में चुई है तो एक किलर, लेकिन सिर्फ नाम का, क्योंकि उसे जिस किसी को भी मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता था वो उसी के पास जाकर उसे नया कॉन्ट्रैक्ट करता था। वो लोगों से कहता था कि कुछ लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मैं जैसा बताऊं वैसा ही करो। फिर कोई उसकी फेक डेथ प्लान करता था ताकि कॉन्ट्रैक्ट देने वाले को लगे कि वो इंसान सच में मर गया है। बाद में कॉन्ट्रैक्ट के पैसे वो दोनों आपस में बांट लेते हैं। ये उनके साथ भी कुछ ऐसा ही है, इसीलिए उसे बचाने के लिए अपनी निगरानी में रखा था, जहां यून अपनी मौत को असली दिखाने के लिए रोज प्रैक्टिस करती थी। लेकिन चुई की याददाश्त जाने की वजह से पूरा प्लान खराब हो गया और इसीलिए उनको देश छोड़ना पड़ेगा। को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि अब उसकी जान भी खतरे में है। तब जेसन कहने लगा कि मैं तो वैसे भी मरने वाला था, मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, तुम मेरी चिंता मत करो। तब चोरी ने उससे कहा ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे डेट से मिला था, वो तुम एक बड़ा एक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। अब इसके बाद इन दोनों को बचाने के लिए प्लान बनाता है, जो इन लोगों को फोन करके कहता है कि कल तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर वो यू और जेसन को समझाता है कि हमें अपनी जिंदगी बचाने के लिए कल बहुत अच्छी एक्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह लोग किसी दूसरे किलर को हेयर करेंगे। फिर इसके बाद चुई घर जाकर लीना से कहता है कि मैं अब एक्टिंग नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सब याद आ गया है, इसीलिए मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ और जो तू मेरे बारे में सोचती हो वह सब गलत है। अब अचानक ये सुनने के बाद लीना रोने लगी क्योंकि वह चोरी को पसंद करने लगी थी, जिसके बाद वो नाराज होकर वहां से चली गई। तभी लीना ने देखा कि ये कार से कहीं जा रहा है। वो सोचने लगी कि चोरी अभी तक इतना गरीब था और अचानक से उसके पास इतनी महंगी कार आ गई। लीना को कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए वो चोरी का पीछा करने लगी। इधर ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें यौन की मौत का तमाशा देखने को मिलेगा। तभी वहां जे संग यून को लेकर आया, उसने सबके सामने यून को चाकू मार दिया। मरने की अच्छी एक्टिंग कर रही थी। तभी वहां चुई भी आ गया और जेसन को पीटने की एक्टिंग करने लगा। अब ये लोग ये सोच रहे थे ये उनके साथ साथ ये किलर्स भी आपस में लड़कर मर जाए। इन दोनों की एक्टिंग चल ही रही थी कि तभी वहां लीना पहुंच गई। लीना की वजह से चोरी का अच्छा खासा प्लान खराब होने वाला था। वो लीना को साइड में ले जाकर उसे इशारों में समझाने की कोशिश करने लगा और उसे वहां से जाने के लिए कहने लगा, लेकिन लीना को समझने को तैयार ही नहीं थी। तब कोई जेसन को इशारे में कहने लगा कि खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, मेरा तू ही मुझे चाकू मार देना आकर। फिर जेसन के चाकू मारते ही चोई ने यौन की तरफ इशारा किया, जिसके बाद यूनिक बड़ा कंटेनर उन पर गिरा दिया और वो कंटेनर नीचे से खुला हुआ था। उनको पता नहीं, ये देख के ये लोग काफी खुश हुए। उसने उनको देखा और कंटेनर के नीचे देखा तो जेसन ने नकली खून बहाना चालू किया, जिसे देखते हाय अन लोगों को पूरा यकीन हो गया। उनका बॉस काफी खुश था क्योंकि उनके साथ चॉय के साथ जो भी था वो सभी मर गए और वो लोग यहाँ चले गए। और वो लोग कंटेनर से बाहर आए और चॉय ने लीना को सब कुछ बताया, और खास करके ये कि मेरा नाम जेसन नहीं चॉय है और उसकी उम्र 30 साल नहीं 48 साल की है। ये लीना का हौस उठ गया कि वो लीना के अंकल की उम्र का है।
और लीना को याद आए कि आज मूवी का लास्ट शूट है। टू हवा पे गए और चॉय स्क्रिप्ट की जगह पे अपने दिल की बात बोलने लगा। वो भी लीना को देखा के बोला। उसके बाद वो लीना की फैमिली के साथ रहने लगा और चॉय ने एक्टिंग को हाई अपना पेशा बना दिया। जेसन भी अपने डैड का सपना पूरा करने के लिए चॉय के साथ एक्टिंग स्टार्ट कर दी। जो आप देख रहे हो वही मूवी है।